अमीश जी, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। पर आज के आधुनिक काल में सांकेतिक रूप से कांग्रेस के 3 बंदर क्या है? सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो। भाई, वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है उसको तो तारिक अनवर रिजेक्ट कर रहे हैं। तारिक अनवर सीडब्ल्यूसी के मेंबर और डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य है और वो कह रहे हैं कि टिकट चोरी हुई। अभी आप किशोर तिवारी को डांट रहे थे अखिलेश जी। भाई, तारिक अनवर का बयान है, रंजीत रंजन का बयान है। भाई, बाकी सब छोड़िए। हरियाणा में आपने आरोप लगाए, कुमारी शैलजा ने बोला कोई वोट चोरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में आपने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब आते हैं इंडी गठबंधन पे। अमीश जी, शुरुआत से मैंने कहा था कि इन्होंने निकाह तो फरमा दिया, पर ये कितने दिन निकाह चलेगा? क्योंकि कोई मिशन विशन था नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, करप्शन, कमीशन और अपना अपना डिवीजन और कंफ्यूजन था। तो बताइए, अभी जिस प्रकार से पहले जनता ने, जनमत ने रिजेक्ट किया, फिर कांग्रेस के कई व्यक्तियों ने राहुल की थ्योरी को रिजेक्ट किया और अब टीएमसी के नेता ने भी कहा कि राहुल बदलो, इंडी बचाओ। फिर समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल बदलो, इंडी बचाओ। तो इसका मतलब यह है कि ना जनमत है, ना संगत है, केवल जनपथ है। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, 95 चुनाव हारे। ये हारे कैसे? 2014 में तो आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था, तब आप सबसे लोएस्ट मार्जिन पर 44 पे आए। आज आप लोग 99 पर है जब हमारी सरकार थी, पर फिर भी आप जो है 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रह गए। गलती बेटा में है, आप डेटा डेटा करते रह गए। मैं आपसे दूसरा एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक बड़ा आरोप आरजेडी, अच्छा आरजेडी दिख नहीं रही है, पर चलिए इंडिया अलायंस ही जवाब दे दे। इन्होंने आरोप लगाया वोट चोरी के नाम पे कि 25,000 वोट प्रीफेड होते हैं ईवीएम में। बताइए कि ईवीएम में 4,000 वोट मैक्सिमम पड़ सकते हैं, वो बोल रहे 25,000 प्रीफेड। तो इनके आरोप जो है केवल संस्थाओं पर हिट एंड रन आरोप लगाना है। और ओके। महाराष्ट्र के आरोपों का क्या हुआ बताइए अखिलेश जी। ठीक है, जवाब। वो कह रहे डेटा में गड़बड़ नहीं है, बेटा में गड़बड़ है। नहीं, उन्हें तो अब लगने लगा है। एक समय था कि नहीं, उनमें ही अच्छाई दिखती थी। तो जहां गए हैं वहां की भाषा जो चिप लगा है वो रिकॉर्डिंग तो बजेगी। अच्छा, चिप लगा इनमें। अब भाई वहां तो यही आता है, व्हाट्सएप आ गया है घराने से। एक आदमी भेजता रहता है, आप लोगों को भेजता रहता है, इन लोगों को भेजता रहता है, वही कैसेट बजना है, रिपीट करना है। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है इन लोगों के ऊपर। देखिए, बात दरअसल में ये है कि आज क्या लोकतंत्र मोदी जी के राज में जिंदा है? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो स्पेसिफिक कहा है, और चुनाव आयोग किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। कहाँ गलत है? कहाँ का प्रूफ के साथ तो वो कहा कि किस देश की, आप हलफनामा नहीं दे पा रहे सर। नहीं, पर आप लोग गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना। आपके चुनाव आयोग ने नहीं कहा गलत है। एक सेकंड, हरियाणा के सीईसी ने बोला ये गलत है ना बयान। कितना अपवाद नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। अच्छा, हरियाणा के सीईसी ने नहीं बोला। पॉइंट नंबर 2, मेरी 1 मिनट बात प्लीज। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप आंख नाक कान दोनों बंद करके, एक मिनट, पूरा टाइम जैसे इमला सुनते हैं उस तरह से आप खामोश होकर सुन रहे थे। इमला क्या होता है मुझे पता नहीं है। जो डिक्टेशन दिया जाता है उसको हिंदी में इमला बोलते हैं। अच्छा, उस तरह से आप सुन रहे थे, वो पढ़ रहे थे और आप सुन रहे थे। और हम एक लाइन बोलते हैं, हमने प्रूफ मांगा जो कि अथराइज था, नियमानुसार था। आपने चुनाव नियम बदल दिए, व्यवस्था बदल दी, ठीक है, नया कानून ला दिए, सीईसी के सिलेक्शन में बदल दिए। आप अभी भी वहां की काउंटिंग नहीं हो पा रही है। आप फुटेज बदल दिए। आप 70-65 लाख वोट कैसे अचानक इतने रात को पड़ गए, वो बदल दिए। अभी भी मैंने आपको बिहार में गिनाया कि किस प्रकार से वहां पैसे जा रहे हैं। क्या कोई प्रदेश में चुनाव होगा, वहां के प्रदेश की सरकार किस तरह से पैसे देगी? चुनाव 30 सेकेंड। अमीश जी, थैंक यू। हाँ अमीश जी, अभी लोकतंत्र जीवित रखने की बात हुई। क्या सुंदर तरीके से लोकतंत्र जीवित है कि शशि थरूर ने एलके आडवाणी जी को विश क्या किया, फतवा जारी। मोदी जी की स्पीच की प्रशंसा क्या की, फतवा जारी। एक बार उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नहीं हुआ तो फतवा जारी। ये लोकतंत्र की बात बता रहे, जिन्होंने किस प्रकार से वो राजन्नाथ जी को कैसे निकाला बेइज्जत करके, आदिवासी समाज के ट्राइबल मिनिस्टर। जी शहजाद, अब छोड़ देते उस बात को। अगली बात, चिप की बात की, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। अब चिप की बात की तो अमीश जी, चलिए, मेरे में तो राष्ट्रवादी चिप लगी है, पर यह बता दे कि कुमारी शैलजा ने तो बोला कि हरियाणा के चुनाव हुड्डा जी की वजह से आ रहे। वो कौन सा चिप था भाई?
और तारिक अनवर में कौन सा चिप लगा है भाई, और कौन सा चिप लगा है आफाक आलम में जो बोलते हैं कि टिकट चोरी हुई भाई। और आखिरी बात इन्होंने, देखिए अब मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि ये 5D पॉलिसी, आपको पता है अमीश जी 5D क्या होते हैं? पहले ये दोनों बेटे डिल्यूजन में रहते कि हम जीत रहे हैं, फिर डी से डिफीट होता है, फिर डी से डिनायल में जाते हैं, फिर डी से डाइवर्ट करते हैं दोष लगाकर, और आखिरी डी आज दंगे पे आ गई है बात। ये कह रहे, दिग्विजय सिंह बोल रहे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को घेरो, प्रियंका जी बोल रही है कि देख लेंगे तुमको, मतलब कि आज धमकी देने पर आए तो 272 पॉइंट बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर है, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं सीधे तौर पर। बड़ी खबर इस समय की है कि वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन पर एक राय नहीं है, कांग्रेस के सखा साथ नहीं दे रही है दूसरी पार्टियां। बिहार की हार के बाद मतभेद और उभरे हैं, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने किनारा करा इस विषय से, यह बड़ी खबर है। लेकिन वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन पर एक राय नहीं है, यह बड़ी खबर है। कांग्रेस के साथ नहीं है दूसरी पार्टियां, यह साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी पार्टियों का मानना है, जैसा सामना ने लिखा, कांग्रेस का इस्तकबाल कम हुआ है देश के अंदर, इसलिए अब कांग्रेस की सुनवाई उतनी नहीं है, यह सीधे तौर पर लग रहा है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। अनुराग, क्या आपको लगता है जो आपके एक नेता ने बात बोली, इमरान मसूद ने बोला पहले आप लोग यूपी संभालें, पहले यूपी में तो बन जाए सीएम, बाद में देश की बात करें अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी की संस्कृति संस्कार उन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह नहीं है जो पहले जिस पार्टी में थे, जैसी मुसीबत में आई वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। हम बुरे वक्त पे अपने साथियों को छोड़ते नहीं हैं, हम उनका हाथ पकड़े रहते हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। जहाँ तक नेतृत्व का बात है, ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो नेता हैं वो मजबूत हैं, जिनकी पहचान है, पकड़ है जनता के बीच में। अगर इंडिया गठबंधन चाहेगा तो वो लीड करेंगे, इसमें क्या बुराई है। अगर इंडिया गठबंधन अगर समझता है, सभी दल समझते हैं लीड करना चाहिए क्योंकि उनमें क्षमता है, वो लीड कर सकते हैं। लेकिन हम बुरे वक्त पे अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते, जैसा मैंने बताया, जैसे बीजेपी में लोग चले गए, प्रवक्ता लोग। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी बेटा बहू का, तो आपको पता है दामाद, बहू, समधी किस पार्टी में जीते हैं भैया? 80% ये पार्टी, हम पार्टी जिसमें बहू भी, दामाद भी, समधी भी और 80% है वो बीजेपी के साथ हैं। बताइए, कमाल है भाई। बीजेपी के साथ तिवारी बोल रहे थे, ये बीजेपी ने नहीं बोला। लेकिन इमरान मसूद ने बोला कि पहले आप यूपी की बात करिए, यूपी में तो जीत जाएं अखिलेश जी, फिर देश की बात होगी। देखिए, इमरान मसूद को जब भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी मजबूत दल है और नंबर 1 पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। जो आपके विधायक रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब अखिलेश यादव जी को लीड करना चाहिए, वो सही कह रहे हैं? मैंने तो आपसे बोला कि श्री अखिलेश यादव जी में क्षमता है इंडिया गठबंधन लीड करने की। मैं तो बार बार कह रहा हूं, उनमें पकड़ है। अगर इंडिया गठबंधन के दलों को लगता है अगर उनको नेता बनाना चाहिए, तो मैं कहता हूं बनाना चाहिए। अखिलेश जी को नेता बनाएंगे आप इंडिया गठबंधन? अखिलेश जी से पूछ लेता हूं, एक सेकंड। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन के व्यक्तिगत हमला किया है, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। शहजाद पूनावाला, 1 सेकंड। अखिलेश जी आज हमारे चीफ गेस्ट है, स्टूडियोज में। आप क्या अखिलेश जी को इंडिया अलायंस के नेता बनाने के पक्ष में है, हाँ या ना? ये हम लोग के गठबंधन, आपकी राय क्या है? राय क्या है? नहीं, हम उस गठबंधन के लीडरों में से नहीं हैं। हम प्रवक्ता हैं, पार्टी जो निर्णय करती है वो हम बताते हैं। आपकी राय क्या है इस पे? नहीं, अब हमारी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है? अब घबरा क्यों रहे हैं? हम घबरा नहीं, लानिया बोल रहे हैं, घबरा आप कहां आप रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हम पार्टी के नाते। आपने पूछा व्यक्तिगत राय क्या था, मेरे नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी देश के नेता हैं। लगता है अखिलेश जी अब लीड करें, हर कार्यकर्ता को लगता है कि उसके नेता को लीड करें। नहीं, रविदास मेहरोत्रा ने जो बोला, अब सुन लीजिए। एक नेता बता दीजिए कि मोदी जी के अलावा कह दे कि ये भी अल्टरनेट में भी है, उनको बदलने का नहीं, इतना तो कोई बोल नहीं सकता। खाली कोई एक नेता बोल के कहता है कि हाँ मोदी जी के बाद ये हैं, वहां तो कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, यहाँ सामने बोल रही है, समाजवादी पार्टी बोल रही है। हमारे यहाँ तो लोग अरे सुन तो मोदी का कद बहुत बड़ा हो गया है। खुद आप घबराने लगे, कांपने लगे, क्यों घबराऊंगा? खुद बैटिंग करने लगा मोदी जी के लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी को करना चाहिए वो आप करने लगे। बीजेपी का प्रवक्ता तीसरी बार के प्रधानमंत्री है भाई, सुन तो लीजिए। आप कंपैरिजन भी सोचिए क्या करें। मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री है, एनडीए से कोई क्लेम नहीं कर रहा कि हम नेता बनना चाहते हैं।
ये बातें सब अरे कुछ रुक क्लेम हो रहा है इंडिया अरे अलायंस रुक से। तो जाइए, बताइए। अरे सुन तो लीजिए, ये बातें बीजेपी के प्रवक्ता को करनी अरे है। फैक्ट आप है। उसका क्रेडिट ले रहे हैं, सुन लीजिए, आप उसका चांस खुद ले ओके, रहे हैं। शहजाद अरे रुके पुरावाला। नहीं, वो शाहजाद पुरावाला अभी नहीं, आपने जो जी, पूछा उसकी बात कर दी। अमीश जी, हमारे यहाँ तो मैं जवाब- लोकतंत्र है, छोटी-छोटी लोग दो अपनी टिप्पणी का जवाब अपनी दे दो। बात अमीश की जी, अभिव्यक्ति देखिए, कर मैं रहे किसी के हैं, बीच में लेकिन बोल रहा हूं। बीजेपी में आप मुझे कोई बड़ा माइकल limited समय भी दे रहे हैं, कह फिर भी दे मैं अपनी बात कि मोदी बहुत जी के संक्षेप में equivalent रख ये रहा हूं। लीडर हैं अमीश- या मोदी, ये गलत बात अमीश है भाई, जी, आप दोनों लोगों को मत बुलाया अमीश- करिए। कोई अमीश- बीजेपी में ये कह दे कि हाँ मोदी अमीश जी जी, जैसे मेरा ये समय हैं है, या मोदी इस जी के प्रकार बाद से ये नहीं होती हैं डिबेट या भाई। मोदी जी का सब्स्टिट्यूट ये अमीश जी, है, ये मेरा कोई समय ताकत है। दिखा दे, अखिलेश जी, कोई शांति। बता दे मेरा कि समय अच्छा, है कोई बोलने माइकल का। लाल ऐसा है जो अमीश, बीजेपी में मेरा आसिफ कहते समय हैं माइकल है लाल बोलने की बात का। हुई है ना, यानी कोई अपने माँ का बच्चा अमीश, ऐसा है मेरा जो कह समय दे है ओके बोलने ओके का। ओके। शहजाद पुरावाला मेक योर पॉइंट, बीच में कोई ना बोले। अमीश- शहजाद जी बोलिए अब आप। देखिए अमीश जी, हाँ 20 ही सेकंड लूंगा, और वैसे भी छोटी छोटी बातें रख रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी यहाँ पे बिल्कुल तकरीर नहीं और रख रहे, आप बोलिए। मुशायरा नहीं कर रहा हूं मैं। दो बातें। अभी मुझे संस्कृति के ऊपर किसी ने ज्ञान दिया। ये वो पार्टी है जो अपने बाप के हाथ से माइक खींचती है, ये वो पार्टी है जो बेटी को चप्पल दिखाती है, वो हमको संस्कृति के। मैं क्योंकि एक गरीब मुसलमान घर से आता हूं, तो यहां पर कुछ लोग मेरे संस्कार और संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहे आप हैं। गरीब मैंने अपने घर मुसलमान की हो बेटी गए। को चप्पल नहीं दिखाई, आप गरीब मैंने अपने मुसलमान बाप हो के गए। हाथ से माइक नहीं छीना। अमीश जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, ये मेरे माता पिता पर हमला था। संस्कार मैंने अपने आप नहीं, को आप नहीं दिए, गरीब मेरे माता मुसलमान पिता हो ने गए। दिए। sympathy अमीश जी, मेरी card, बात हो सकती है पूरी। sympathy card। अमीश जी, क्या मेरी मैंने बात तो पूरी हो बिना सकती नाम है। लिए बोला? अमीश अनुराग जी, मैं अनुराग अपनी वो बात बोलने पूरी फिरा कर बोले, सकता हूं, या मैं अनुराग वो चुप हो बोलने जाऊं? फिरा बोले, सबसे कम बोले हैं ना वो, उनको 40 सेकंड दे दीजिए। हमें ज्ञान देते हैं तो चिंता का विषय होता है, इसलिए अमीश वो हमें जी, ज्ञान दे रहे हैं। क्या अमीश मुसीबत जी, में मैं दोस्तों का आपसे साथ रिक्वेस्ट छोड़ा जाता करूंगा है? कि आप क्या मेरी बात मुसीबत आने में जो दें। दल होता है जिससे अमीश हमने जी, अपनी मैं आइडेंटिटी अपनी बनाई बात हो, रखूं, मुझे मुसीबत अपना उस दल को छोड़ के मुझे हम मेरा ऑडियो डाउन मौका करिए, दे एक अमीश जी, सेकंड मैं अपना मौका नहीं पीसीआर छोड़ूं। अनुराग का ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए।